हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम लाए हैं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेगमेंट में हम एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को पार्ट वाइज कवर कर पाएँ। सिमिलरली ये हमारे इस टॉपिक का पहला पार्ट बन जाता है। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइल विद डैश एक्सटेंशन इज compressed एंड विद डैश एक्सटेंशन इज ए डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो एक फाइल को कंप्रेस्ड बनाता है और जो डॉक्यूमेंट हमारा होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। अगर हम कंप्रेसर एक्सटेंशन की बात करें तो वो एक ऐसा एक्सटेंशन होता है जो कि एक फ़ाइल को कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रिजर्व करता है, जो कि हम डाउनलोड करने में हमें आसानी होती है या उसको शेयर करने में वो आसानी होती है। ये एक्सटेंशन कंप्रेस्ड एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन के लगने के बाद एक फ़ाइल को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं जब तक ना हम उस फ़ाइल को पहले कन्वर्ट कर लें। तो जब हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर पीडीएफ दिखाई देता है। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। तो ये जो है ये ईज़िली व्यूएबल होता है। हम इसको क्लिक करके एक पीडीएफ को देख सकते हैं जब हम कोई भी पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड करें या उस पीडीएफ व्यूअर से इस पीडीएफ को एक्सेस करें। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एलिमिनेट होता है, तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें डीओसी, तो डॉक्यूमेंट भी व्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है। हम उसको जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो ये हमें इजीली व्यूएबल होता है। तो ये कंप्रेसर्ड एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। जब हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो हमें ज़िप जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं जो ज़िप है ये एक कंप्रेस्ड एक्सटेंशन होता है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अगले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ज़िप JPEG। अगर हम ज़िप की बात करें तो ये कंप्रेस्ड एक्सटेंशन है, पर अगर हम यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन लगाना है तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है JPEG, जो कि एक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 ज़िप एंड पीडीएफ। हम जानते हैं पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following is used to replace a character string in MS Word? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है या शॉर्टकट है जो कि इस्तेमाल होता है कैरेक्टर या स्ट्रिंग को MS वर्ड में रिप्लेस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है Ctrl+H, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है Alt+R, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है Ctrl+R, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है Alt+H। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+H। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 में Alt+R की, तो ये बेसिकली एक जो शॉर्टकट की है, इट इज़ यूज्ड टू एक्टिवेट अ रिबन रिव्यू टैब। ये रिबन रिव्यू टैब को एक्टिवेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। जब हम ऑप्शन नंबर 3 Ctrl+R की बात करें तो ये बेसिकली हमें मदद करता है टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट या राइट साइड ऑफ द पेज। तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ता है टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, Alt+H की बात करें, तो ये ऑप्शन हमें तब ज़रूरत पड़ता है जब हमें होम टैब को ओपन करना होता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से एक MS वर्ड का पेज मार्जिन कौन नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो बॉटम बेसिकली ये एक पेज मार्जिन होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें लेफ़्ट, तो ये भी पेज मार्जिन होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें राइट, ये भी पेज मार्जिन होता है। तो बच जाता है सेंटर। चलें देखते हैं पहले पेज मार्जिन होता क्या है। कोई भी अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले लें, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल पेज ले लें, ये एक पेज है, ये इसके एंड्स हैं,
ये टॉप एंड, ये बॉटम एंड, ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड होता है। जब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम इस यहाँ पर टेक्स्ट से डिसाइड मतलब लिख नहीं लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी-सी गैप रखते हैं किसी भी पेज में, हम टेक्स्ट का गैप फिल करते हैं। तो टॉप मार्जिन हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने क्या किया, हमने ये पेज मार्जिन छोड़ा, क्योंकि हम फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ मतलब लेफ्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर आप यहाँ से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल गैप छोड़ते हैं, एक टेक्स्ट का गैप यहाँ पे छोड़ते हैं, तो ये आपको कहाँ ज़रूरत पड़ता है, जब आप बाइंडिंग करते हैं किसी पेज, जब आप डिफरेंट पेज को प्रिंट देते हैं, फिर आप उसको बाइंड करना चाहते हैं, तो ये स्पेस वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जो आपका टेक्स्ट है वो ईज़िली विज़िबल रहता है यहाँ से यहाँ तक। और जो लेफ्ट आउट प्लेस होती हैं, वो मार्जिन प्लेस को बोलते हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम बाइंड करते हैं किसी चीज़ को, या डिफरेंट अटायर या लुक देने के लिए हमारे पेज को हम क्या करते हैं, हम मार्जिन डिसाइड करते हैं। तो हमें एक पेज में कितने मार्जिन्स दिए गए होते हैं, हमें 4 मार्जिन्स दिए गए होते हैं। एक तो होता है टॉप मार्जिन, दूसरा बॉटम मार्जिन, तीसरा राइट मार्जिन, चौथा लेफ्ट मार्जिन। मगर इसके अलावा हमें बीच में कोई मार्जिन नहीं दिया गया होता है। जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो हमें यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो है ये ऑप्शन जो है वो मार्जिन में होते हैं, वाइल जो सेंटर का मार्जिन होता है वो मार्जिन हमें मार्जिन्स में नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 सेंटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In MS Word 2016, the capital A, small a feature within the font group of the home tab represents the dash option। आपको बताना है कि 2016 का जो MS Word एप्लीकेशन है, उसमें ए फीचर विद इन द फॉन्ट ग्रुप दिया गया है। आपको बताना है कि उस ऑप्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी, ऑप्शन नंबर 2 है चेंज कीज, ऑप्शन नंबर 3 है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्राइक थ्रो। चलें पहले देखते हैं कि ये हमारे होम टैब में कहाँ पर दिया गया होता है। जब हम होम टैब में आते हैं, तो हमें जो फ़ॉन्ट ग्रुप यहाँ पे होता है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप के राइट साइड में दिया गया होता है। तो इस चीज़ से हम क्या करते हैं, इससे हम एक वर्ड का जो है फॉर्मेटिंग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल WORD, इस चीज़ से हम डिसाइड कर सकते हैं इसका कैपिटलाइज़ेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम इसको कैपिटलाइज़ भी कर सकते हैं। ये बेसिकली वर्ड का जो है, कोई भी टेक्स्ट का जो है उसका फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं चेंज कीज़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 चेंज कीज़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When opening a new document in MS Word 2016, the default font size is। जब आप माइक्रोसॉफ्ट के 2016 वाले वर्जन को ओपन करते हो, तो आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 है 11, ऑप्शन नंबर 3 है 12, ऑप्शन नंबर 4 है 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 11। आपको जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है वो है 11। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is known as। आपको बताना है कि MS Word में अगर कोई कैरेक्टर आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको CH कोई कैरेक्टर दिया गया है, फिर आप क्या लिखते हैं, CH4 लिखना होता है आपको केमिस्ट्री में, मीथेन फॉर एग्जांपल। तो आप क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CH4। जब आप इस 4 को लिखते हैं, आप इस बेस लाइन से नीचे इस 4 को लिखते हैं। या अगर आप मैथ्स का कोई डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वर्ड में, तो आप क्या लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इस बेस लाइन से ऊपर जो है 2 को लिखते हो। आपको बताना है कि इस फीचर को MS वर्ड में क्या बोलते हैं। चले हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। जब आप MS वर्ड के होम और टैब में आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है ये फीचर दिखने को मिलता है। अगर आपको कोई केमिस्ट्री का कोई फ़ॉर्मूला लिखना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल H2O, तो आप क्या करते हो, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, फिर आप केमिस्ट्री का जो ये ऑप्शन जो है
रिएक्शन लिख पाते हो या H2O लिख पाते हो। वाइलेस अगर आपको मैथ्स में ये जो है ये लिखना होता है, एक्स के बाद स्क्वायर ऊपर लिखना है, तो आप इस जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हो। आपको सिमिलरली यही बताना है कि इस ऑप्शन को हम या इस फीचर को हम क्या बोलते हैं। चलें जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमें देखने को मिलता है आउटलाइन। जब हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो हमें ऑप्शन नंबर 2 में रेज्ड दिखता है, ऑप्शन नंबर 3 में सुपरस्क्रिप्ट दिखता है, ऑप्शन नंबर 4 में सबस्क्रिप्ट दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है या इस ऑप्शन का जो सही आंसर है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज, आपको बताना है कि MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है .jpeg, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है .png, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है .doc, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है .exe। अगर हम बात करेंगे इसके सही आंसर की तो वो है ऑप्शन नंबर 3 .doc। वाइल्स अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे .jpeg, तो ये बेसिकली एक इमेज एक्सटेंशन होता है और इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। वाइल्स अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें .png की, तो ये भी एक इमेज एक्सटेंशन होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ये है एक एक्सटेंशन जो हमें MS Excel में मिलता है। तो ये MS Excel का जो है एक्सटेंशन या फॉर्मेट है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following is used to change the text color in an MS Word document? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फीचर है या ऑप्शन है जो हमें मदद करता है एक टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ऑप्शन नंबर 2 है फॉन्ट कलर, ऑप्शन नंबर 3 है शेडिंग, ऑप्शन नंबर 4 है स्टाइल है। जब हम टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर को देखते हैं तो इससे क्या होता है, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है वो हाईलाइट होता है या उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एलिमिनेट होता है क्योंकि ये फ़ॉन्ट का जो कलर है या टेक्स्ट का कलर है ये चेंज नहीं करता है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें शेडिंग की, तो ये एक टेक्स्ट में शेड देता है, कलर चेंज नहीं करता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें स्टाइल्स की, तो ये एक टेक्स्ट का फ़ॉन्ट डिसाइड करता है या स्टाइल उसका डिसाइड करता है कि फॉर्मेट की किस तरह से कितना इसका साइज़ होगा या कितना इसका जो है फ़ॉन्ट कैसा होगा। तो ये भी एलिमिनेट होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2 फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन से या फीचर से ये हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्ड प्रोसेसर? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। जब हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें वर्डपैड, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऑब्वियसली एक वर्ड प्रोसेसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें ओपन ऑफिस इम्प्रेस, तो ये MS वर्ड का जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें ओपन ऑफिस राइटर की, तो ये भी एक वर्ड प्रोसेसर है। तो इस कायदे से हमारा जो सही आंसर बन जाता है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वर्ड ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो अगर आपको और एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर देखने हैं तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपनर्स द सेव एज ऑप्शन इन द वर्ड MS वर्ड? यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सेव नहीं करना है। आप Ctrl+S दबाते बोलते हैं कि हमें सेव करना है फाइल को, मगर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सेव एज आपको डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे मतलब आप चेंज कर सकते हो या सेट कर सकते हो कि एज इस फाइल को एज क्या सेव आप करना चाहते हो। ऑप्शंस में हमें दिया गया है F9, सेकेंड ऑप्शन में F8, थर्ड ऑप्शन में F10 और फोर्थ ऑप्शन में F12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 F12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक पेपर है और हम यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको बोलना है जो हमने ये डिस्टेंस छोड़ा यहाँ पर पेज के एंड से लेके पेज के जहाँ से हमने टेक्स्ट स्टार्ट किया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं?
तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है रूलर लाइन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है इंडेंट स्टॉप, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मार्जिन। चले हम समझते हैं कि मार्जिन कैसे होते हैं या कैसे हम डालते हैं। जब हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक पेज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, या लेफ्ट साइड से चाहे छोड़ें या राइट साइड से छोड़ें या ऊपर की साइड से छोड़ें। हम जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट लिखना करते हैं, तो उस जगह से और पेपर के एंड तक जो भी डिस्टेंस बचता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्स्ट एडिटर्स एंड फॉर्मेटर्स बिलोंग टू द एरिया ऑफ कंप्यूटिंग इज़ नोन एज। आपको बताना है कि जो टेक्स्ट एडिटर्स या फॉर्मेटर्स होते हैं वो कंप्यूटर के कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, कंप्यूटिंग के कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2 में कंपाइलर्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में असेंबलर्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में वर्ड प्रोसेसिंग दिया गया है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये इसके गलत आंसर्स बन जाते हैं। ये इनकी डिफरेंट फंक्शंस है। अगर हम वाइल ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ये वर्ड प्रोसेसिंग डायरेक्टली हमें बताता है कि इट इज़ मीन्ड फॉर टेक्स्ट एडिटिंग या फॉर्मेटिंग। तो ये इस जो क्वेश्चन का जो है सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज़ सेट एट। आपको बताना है कि जब आप वर्ड को ओपन करते हो आपको डिफ़ॉल्ट जूम लेवल कितना सेट किया हुआ दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0%, ऑप्शन नंबर 2 है 125%, ऑप्शन नंबर 3 है 100%, ऑप्शन नंबर 4 है 1%। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 100%। अगर हम सबसे लोवेस्ट जूम आउट का लिमिट जो है वो देखें तो वो होता है 10%। तो सबसे हाईएस्ट पे अगर हम जूम आउट किसी को कर सकते हैं वो है 10% तक, और सबसे हाईएस्ट जूम लेवल पे अगर हम किसी डॉक्यूमेंट की जाना चाहते हैं तो वो है 500%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले इस सेशन में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन में अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।